Hello students, myself Dilip. Welcome to my channel Ncert with Dilip, where you learn the basic concept of math as well as physics. Okay, I hope you are all good at your home. Then ऐसे ही आप हॉलीडेज का मजे लेते रहे और आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहो थ्रू आउट द इंटरनेट या अदरवाइज ऑफलाइन वगैरह जो भी है. ओके, सो इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था पोजीशन एंड रेस्ट एंड मोशन के बारे में, डिफरेंस के बारे में. ओके, सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी. एक्चुअली बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले थे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, बट बनने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि भाई वेलोसिटी और स्पीड मतलब क्या होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेक्चर. ओके, और हाँ, वन मोर थिंग, डू लाइक, डू सब्सक्राइब, एंड कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग डायरेक्टली उसको कमेंट सेक्शन में पूछो. दरअसल लिंक में टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन होकर अपने पर्सनल क्वेश्चन आप उसमें पूछ सकते हो. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम स्पीड एंड वेलोसिटी. ओके, चलो स्पीड और वेलोसिटी. सपोज आपके पास पार्टिकल है, वो पार्टिकल मोशन में है. ओके, पार्टिकल मोशन में, वो मोशन में इट मींस क्या करेगा, वो डिस्टेंस कवर करेगा. बट डिस्टेंस कवर करेगा तो कोई टाइम इंटरवल में कवर करेगा. ओके, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड. ओके, क्लियर हुआ. मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, और डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लग रहा है टोटल, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्पीड. तो हुआ क्या इसका मतलब, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. मींस स्पीड मतलब हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, गॉट इट. सो स्पीड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो स्पीड में क्या है आपके पास, एज यू कैन सी डिस्टेंस आया है. हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती हम लोग को. सो ये स्केलर है, तो ये भी क्या होगा भाई, ये भी स्केलर होगा हमारे पास. ओके, इसमें डायरेक्शन की जरूरत हमारे पास नहीं पड़ रही है. सो नेक्स्ट, इसका यूनिट क्या होगा हमारे पास, मीटर पर सेकेंड. कैसे, अब ये डिस्टेंस का होता है मीटर और इसका होता है हमारे पास सेकेंड, तो क्या बना हमारे पास, मीटर पर सेकेंड बना. ओके, ये भी समझ में आया. ओके, लेट्स टेक एग्जांपल. सपोज दैट व्हीकल है ए पॉइंट पे, वो बी पॉइंट पे 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके वो गया. बट कितने टाइम पे, सपोज वो टाइम उसने कितना लिया, 1 सेकेंड लिया. टाइम 1 सेकेंड लिया, तुम उसको ही क्या बोलते हैं, स्पीड. कैसे कि जितने टाइम सेकेंड में, इट मीन जितने टाइम में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है, हम लोग उसको बोलते हैं स्पीड. विच मीन्स दैट, कैसे लिखेंगे इसको, 40 मीटर पर सेकेंड. तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस व्हीकल का स्पीड कितना था, 40 मीटर पर सेकेंड. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ स्पीड. सो एज यू कैन सी, कितने टाइप्स है उसके, यूनिफॉर्म स्पीड, देन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड. आपको इजीली में समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको D स्टैंड फॉर डिस्टेंस, T स्टैंड फॉर टाइम. ओके, समझ में. सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड. सो आपको नाम से पता चला होगा, यूनिफॉर्म इट मींस के एक साथ में. ओके, उसमें क्या हमारे पास डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम. टाइम कैसा होना चाहिए, सेम. इट मींस कि सेम इंटरवल टाइम में सेम डिस्टेंस कोई व्हीकल कवर करे, कोई व्हीकल चले, किसी की व्हीकल की स्पीड हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, इसका ग्राफ कैसा होगा हमारे पास, लेट्स सी. हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ पर T वर्सेस हम लोग के पास लेते हैं डिस्टेंस D का. सपोज हमारे पास ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, यहाँ पर 5 हो गया, 10 हो गया. इट मींस कि 5 सेकंड में कितना ले रहा है, 5 मीटर. फिर 10 सेकंड में कितना कर रहा है, 10 मीटर. फिर 15 सेकंड में कितना, 15 मीटर. तो ऐसा पॉइंट्स बन रहा है, यहां पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे. सो ये इसका ग्राफ होगा, एकदम स्ट्रेट लीनियर ग्राफ मिलेगा हम लोग को यूनिफॉर्म स्पीड का. सेकंड इज अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, टाइम इंटरवल सेम होगा, बट जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो सेम नहीं होगा. कभी 5 हुआ, कभी 6, कभी 15, कभी 21, ऐसा. टाइम इंटरवल सेम होगा बट डिस्टेंस नहीं सेम होगा. ओके, सो डिस्टेंस विल बी डिफरेंट एंड टाइम कैसा होगा, सेम. सो इसका ग्राफ कैसे मिलेगा, आप लोग तो इमेजिन करो, तो ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास. ओके, ऐसा ही मिल सकता है हमारे पास. पहले थोड़ा सेम भी होगा, फिर क्या होगा, सेम इंटरवल हमारे पास नहीं है. आया समझ में. सो नाउ थर्ड, एवरेज स्पीड. और एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा होगा, एवरेज. एवरेज कब लेते हैं हम लोग, जब लोग फिक्स कुछ पता नहीं होता तब हम लोग लेते हैं. ओके, लेट्स सपोज आपका फिजिक्स का टेस्ट होता है एक मंथ में, ओके, वीक वाइज. तो सपोज फर्स्ट वीक में आपका 20 मार्क्स आते हैं, सेकेंड वीक में आपका 25 मार्क्स आते हैं, और थर्ड वीक में अगेन 25 मार्क्स, एंड फोर्थ वीक में आपके पास आता है 20 मार्क्स.
पूरा हम लोग मंथ का ले रहे हैं। तो आपको पता है आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, कभी 25 आ रहा है, कभी 20 आ रहा है, नहीं, तुम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज देंगे, तो 1 2 3 4 हम लोग तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 8 कर देंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, किसके लिए, एवरेज के लिए, कि हमारा परफॉर्मेंस इस टाइप पे है कि हम लोग एजुकेशन में ऐसा हम लोग का अभी परफॉर्मेंस चल रहा है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ओके, वो एवरेज होता है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक ट्रेन जा रही है, कहां से भेजे इसको, जगह ही नहीं बची हुई है। सपोज एक ट्रेन हमारे पास जा रही है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म नंबर ए, ओके, उसको जाना है भैया बी पे। सपोज यहाँ पर पहले 10 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड इंक्रीज कर दिया, फिर डिक्रीज कर दिया 15 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग इसका फिक्स बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये तीनों का एवरेज लेना पड़ेगा। सो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगता है, ओके, आया सब में। सो देखते हैं हम उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज वी एवरेज, ओके, सो टी डी, इट मींस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इट मींस क्या हो गया कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है अपॉन में टोटल टाइमिंग कितना है 4, ओके, आया सब में। वी एवरेज क्या आया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइमिंग, आया सब में, हम लोग उसका एवरेज लेंगे। तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी की। एज यू कैन सी कि वेलोसिटी में क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, ओके, ये बताती है कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। स्पीड में हम लोग डिस्टेंस को देते हैं और वेलोसिटी में हम लोग देते हैं डिस्प्लेसमेंट को, यही मेन डिफरेंस है, ओके। इसमें भी सेम चीज, चलो बड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग। इसमें सेम चीज, लेट्स सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में है, ओके, वो मोशन में है और उस मोशन में क्या कर रहा है वो, ऑब्वियसली वो डिस्टेंस या आई कैन से कि डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा, कुछ ना कुछ तो वो यहां से यहां पर जाएगा, इट मींस कुछ तो लेंथ ट्रैवल करेगा वो, ओके, हाँ, उसमें लेंथ को ट्रैवल करने के लिए कुछ टाइम भी लगेगा, ओके, एग्री। सो कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू उसका टाइम कितना लग रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इट मींस कि ऑब्जेक्ट वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है कितने टाइम में, हम लोग उसको बोलेंगे वेलोसिटी। सो वेलोसिटी मींस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। सो नेक्स्ट आगे ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब भाई वेक्टर क्वांटिटी क्यों, तो अपने पहले वीडियो में मैंने बात कर लिया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ओके, उसमें वैल्यू भी चाहिए एज वेल उसमें डायरेक्शन भी चाहिए, ओके। सो इसमें भी क्या होगा हमारे पास, ये वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा। नेक्स्ट इज यूनिट, उसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, सेम एज स्पीड, ओके। चलो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अब सेम स्पीड जैसा ही हमारे पास है, इसमें भी 3 टाइप्स हो गए हमारे पास। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे फॉलो होता है, सेम टाइम इंटरवल में उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगेन सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, हम लोगों को क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम टाइमिंग में, सेम इंटरवल टाइम में, बट अलग अलग क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, कभी भाई 5, कभी 15, कभी 20, अलग अलग हो रहा हमारे पास, सेम ट्रैवल नहीं हो रहा, ओके। सो थर्ड हमारे पास आता है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी मींस व्हाट, फिर से वही कॉन्सेप्ट आता है एवरेज चीज का, 3, 4, 5, 6 ऐसा हमारे पास दिया हुआ है, हम लोग करना क्या है, सबका एवरेज लेना है। तो जितने भी नंबर्स होंगे डिवाइड बाय हमारे पास उसका नंबर होगा, वो होता है कॉन्सेप्ट एवरेज का, ओके। फिर नाउ एज यू कैन सी फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है वी एवरेज। अब भैया ये क्या है, लीटी खींच दी है ना, ये लीटी क्या है, लीटी नहीं बोलता लाइन, तो लाइन क्या हम लोग को डिनोट करता है, चेंजेस, ओके, चेंजेस डिनोट करता है हमारे पास। सो वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सेम चीज हम लोग को यहां फॉलो करता है भाई, ओके। टोटल क्या होगा हमारे पास, जितना भी डिस्प्लेसमेंट टोटल होगा अपॉन टोटल टाइम, ओके, यही कॉन्सेप्ट है। बट यार मैंने वेक्टर क्यों लिया यहां पर, वेक्टर क्यों लिया है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी इट मींस डायरेक्शन भी है एज वेल एज उसमें मैग्नीट्यूड भी है, उसकी वैल्यू भी है। तो हम लोग का जो टॉपिक था वो हम लोग के पास था एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो हम लोग उसको थोड़ा फिर से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूं विद एग्जांपल आपके पास, ओके। तो यहां पर आपको पता ही है, तो वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। सपोज हम लोग उसको क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे, सपोज हमारे पास एक डिस्टेंस दिया हुआ है s, डिस्टेंस दिया हुआ है s, वो t1 टाइम पे यहां पर था और t2 टाइम पे कहां गया, यहां पर। ऑब्जेक्ट ने या अदरवाइज कोई पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रैवल किया s तक। सो v एवरेज क्या होगा हमारे पास, s हमारे पास हो गया डिस्टेंस, मींस टोटल डिस्टेंस हो गया, ओके, यही दिया हमारे पास। देन
यहां पर टी क्या है, सॉरी यहां पर टी क्या है हम लोग के पास, टाइम इंटरवल, कितना टाइम इंटरवल में वो उतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो क्या हम लोग लेंगे t2 माइनस t1, पहले t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल ले रहे हैं हम लोग। ओके, अब हम लोग के पास इस बात पे हम लोग आते हैं एवरेज वेलोसिटी। सेम चीज एवरेज वेलोसिटी में है, बट हम लोग क्या रखना भैया इसमें डिस्प्लेसमेंट v एवरेज। सपोज वही चीज आप लोग ले रहे हो t1, टाइम t1 के लिए ऑब्जेक्ट यहां पर था, वो एज डिस्टेंस जितना डिस्प्लेसमेंट किया उसमें, डिस्प्लेसमेंट ओके, टाइम t2 के लिए। ओके, सो नाउ हम लोग के पास s में वेक्टर आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी हम लोग के पास, और t2 माइनस t1। टाइम इंटरवल के लिए सेम चीज रहेगा t2 माइनस t1। ओके, टाइम इंटरवल ले रहे हैं हम लोग, टाइमिंग ले रहे हैं। आई थिंक आप लोग को सब में आ गया होगा। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। A person's motion is 30 kilometer in a half hour and rest of time is a motion is 50 kilometer. It means एक पर्सन है, उसका हाफ आवर में कितना है स्पीड 30 किलोमीटर, फिर जो बाकी का जो बचा हुआ टाइम है, सपोज हम लोगों ने 1 आवर लिया है, तो हाँ 1 आवर का क्या होगा हाफ आवर में उसका कितना है 30 किलोमीटर स्पीड है, तो बाकी का जो बचा हुआ हाफ आवर है रेस्ट ऑफ टाइम, उसका मोशन कितना है 50 किलोमीटर। तो क्या करना हम लोग को एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, अब स्टार्ट कैसे करेंगे, सी बेसिकली हम लोग यहाँ पर टाइमिंग दिया नहीं है, बट ये मेंशन किया है कि हाफ ऑफ टाइमिंग का हम लोग को स्पीड कितना दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अज्यूम दैट, अदरवाइज लेट सपोज टाइम इज इक्वल टू टी सेकेंड, बट नहीं सेकेंड नहीं, हावर में दिया है ना हम लोग के पास टी, और हम लोग के पास यहां पर दिया हुआ है स्पीड। हम लोग को यहां पर करना क्या पड़ेगा, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग के पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस पहले निकालेंगे, आपको पता है नॉर्मली v इज इक्वल टू d अपॉन में t, इट मींस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, इसको सब्जेक्ट बनाओ तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, v मल्टीप्लाई बाई t इज इक्वल टू डिस्टेंस आ गया। मींस डिस्टेंस को हम लोग को फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी और टाइमिंग का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, क्यों, बिकॉज हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, मेक श्योर। ओके, चलो सो टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू फर्स्ट वेलोसिटी के लिए v1 मल्टीप्लाई बाई क्या टाइम, बट फर्स्ट टाइम कितना लगा हाफ आवर, इट मींस हमारे पास क्या लेंगे, हमने टाइमिंग t लिया था, तो t का हाफ कितना होगा हमारे पास t/2 प्लस ये फर्स्ट केस हो गया, टोटल डिस्टेंस बोला है तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या होगा हमारे पास, रेस्ट ऑफ टाइम। अब हमने t लिया था, t/2 कर दिया, उसका हाफ बचा कितना हमारे पास, उसका हाफ बचा है ना, सो t/2 हमारे पास हाफ बचा हुआ है। कितना स्पीड है 50 मल्टीप्लाई बाई v2 आया सब में। नेक्स्ट आगे v1 इज 30 मल्टीप्लाई बाई t/2 प्लस कितना दिया v2 50 मल्टीप्लाई बाई t/2। सो चलो कट पिट करो भाई इसको, 15t प्लस 25t कितना होगा, प्लस करो इसको 40t होगा हम लोग के पास। ये हम लोग के पास आया है डिस्टेंस ना, टोटल डिस्टेंस। ओके, टोटल डिस्टेंस हम लोग के पास आया है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। सो एवरेज कितना हम लोग के पास होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 40t, टोटल टाइम कितना हमारे पास है t कट गया, तो 40 क्या आपके पास आया 40 एवरेज स्पीड आया, बट नॉट 40 से काम नहीं चलेगा, किसमें यूनिट किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर आया सब में। चलो न्यूमेरिकल से आपका एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा न्यूमेरिकल के लिए। चलो नेक्स्ट आगे हम लोग क्या करते हैं वेलोसिटी के लिए। सो क्वेश्चन इज अ व्हीकल कवर 12 किलोमीटर इन अ हावर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। मीन्स कि हम लोग के पास एक व्हीकल है, वो पॉइंट ए से क्या कर रहा है, बी पे जा रहा है,
कितना कवर कर रहा है भाई? 12 किलोमीटर। कितने टाइम में? इन आवर, 1 आवर में। ओके, सो नेक्स्ट आगे, अगेन इट कवर्स 5 किलोमीटर इन अ हावर। अगेन 1 आवर में वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। कहां से कहां तक? फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। बी से क्या करता है? सी पे। ये रहा सी, 5 किलोमीटर। ओके, हम लोगों ने ऐसा डायग्राम बनाया है। क्यों? क्योंकि हम लोग को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इसलिए। फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ओके, सो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बोलना मत, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इस चीज के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा आपके पास? ये हो आपके पास। ओके, अब ये बना गया राइट ट्रायंगल। इट मींस यहां पर भाई 90 डिग्री बनेगा और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ओके, अब उसमें हाइपोटेनस आ गया तो हमारे पाइथागोरस थ्योरम वाले भी आएंगे। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा? आपके पास डायरेक्ट क्या करोगे? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? इज 12 स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ BC इज 5। कितना आएगा? 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का 25। 8 करो 4 प्लस 5 हमारे पास कितना हो गया? 169। हम लोग के पास ये AC स्क्वायर ये कंटिन्यू यहाँ पर रहेगा। सो एज यू नो स्क्वायर है यहाँ पर, इस साइड जाएगा रूट। सो रूट में 169, दैट विल बी योर 13। ओके, 13 हम लोग के पास यहाँ पर आया 13 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हमारे पास आएगी? AC क्या है? AC इज द डिस्प्लेसमेंट। सो यहां पर नीचे लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट हम लोग के पास कितना आया? हम लोग के पास 13 किलोमीटर। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हम लोग के पास है? एवरेज हम लोग के पास ले लीजिए, क्या है हम लोग के पास? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। टोटल ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 13 लिख दिया। अब टाइमिंग क्या है? ये इसने कितने आवर में कंप्लीट किया? 1 आवर में। ये कितना कंप्लीट किया? 1 आवर में। टोटल कितना हो गया? 1 + 1 विल बी 2। देन 30 डिवाइडेड कितना हमारे पास होगा? 7.5। बट 7.5 क्या है हमारे पास? किलोमीटर में ये है। टाइमिंग हमारे पास आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर। आया सब में? ओके, आई थिंक आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा बाय सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। सो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, देन मेक श्योर डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड वन मोर थिंग, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करो। ओके, इट्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल एज योर फ्रेंड।